हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रजनी अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉलेज मैथ्स। इसमें आप बीएससी, बीए, बीटेक मैथ्स आदि से संबंधित टॉपिक्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। इसमें मैंने पहले ही 176 वीडियो डाल रखी हैं। आज की वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के एक टॉपिक असाइनमेंट प्रॉब्लम्स यानी कि नियतन समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक नियतन समस्या से संबंधित एक मैट्रिक्स होती है और इस मैट्रिक्स को हम लागत मैट्रिक्स या कॉस्ट मैट्रिक्स कहते हैं और इसे हम CIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। और CIJ का मतलब होता है C11, C12, C13, जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उतने नंबर तक हम इसको खोल सकते हैं। मैट्रिक्स के बारे में आप सब स्टूडेंट्स जानते हैं, इसलिए मैं इसको खोल के नहीं लिख रही हूँ। अब मैं आपको डायरेक्ट एक सवाल असाइनमेंट प्रॉब्लम का हल कराऊंगी। असाइनमेंट प्रॉब्लम के सवाल को हल करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि असाइनमेंट प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और उसे हमें क्या क्या चीज़ें हल करने को मिलती हैं। इसमें क्या होता है कि जब कंपनीज़ में कुछ वर्कर्स काम करते हैं और उन वर्कर्स को खूब सारी कंपनियों में खूब सारी मशीनों में जो काम दिया जाता है, उस काम को कौन से व्यक्ति को कौन सा काम दिया जाए, इसको नियत करने के लिए हम नियतन समस्या से प्रॉब्लम को हल करते हैं। अब किस व्यक्ति को कौन सा काम दिया जाए, क्यों दिया जाए, जिससे कि वो कार्य न्यूनतम समय में हो सके, अधिकतम लाभ के लिए हो सके। तो अगर हमारे पास में किसी कंपनी में कुछ मशीनें हैं और कुछ व्यक्ति हैं, तो किस मशीन पे किस व्यक्ति को लगाया जाए। जिस व्यक्ति को जिस मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी उसको उस मशीन पे लगाना चाहिए। तो इस तरह की समस्याओं को हल करने के लिए हम नियतन समस्याओं को लेते हैं। और यहाँ पर नियतन समस्याओं का एक सवाल मैंने लिखा हुआ है। ये सवाल है, निम्न नियतन समस्या को हल कीजिए जहाँ पर कि व्यक्ति हैं A, B, C और D। 4 व्यक्ति यहाँ पर दिए हुए हैं, A, B, C और D। इसी तरह से 4 कार्य हैं, 1, 2, 3 और 4। जितने कार्य हों उतने ही व्यक्ति होने चाहिए, या जितनी मशीनें हों उस पर काम करने वाले उतने ही व्यक्ति होने चाहिए, यानी कि N × N की हमारे पास मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब हम इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में सबसे जो हर पंक्ति में न्यूनतम अवयव है उसको उसी पंक्ति के न्यूनतम अवयव से घटाकर हमको पुनः लिखना पड़ेगा। तो उसको लिखने के लिए मैं दोबारा से लिख के आपको बताती हूँ। हम क्या करेंगे, प्रत्येक पंक्ति या रो के न्यूनतम अवयव या न्यूनतम जो मिनिमम एलिमेंट है उसको उसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव से घटाएंगे। में से घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, पंक्ति समानयन। अब ये कैसे होता है, हम यहाँ पर एक इसको ब्रैकेट बनाएंगे, ये ऐसे मैट्रिक्स बनाएंगे इसकी। यहाँ पर हम लिखेंगे A, B, C, D, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ देखिए, इस पहली पंक्ति में हमारे पास में, इस वाली पंक्ति में ये 10 मिनिमम है। तो इस पूरी पंक्ति से 10 घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा 0, 2, 9 आएगा, 9 और 1। दूसरी वाली पंक्ति में से इसमें से हमने क्या घटाया, 5 घटाया, तो यहाँ पर आएगा 0, 5, 2 और 3। तीसरी पंक्ति में सबसे मिनिमम क्या है, 11 है, तो 11 को माइनस करेंगे, 1, 3, 2 एंड 0। इस चौथी पंक्ति में से मिनिमम कौन सा है, 8 माइनस कर दीजिए, 0, 7, 3 एंड 1। ये हमारा हो गया पंक्ति समानयन। इसी तरह से हमको स्तंभ समानयन करना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्तंभ समानयन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्तंभ समानयन का मतलब कि हम प्रत्येक स्तंभ में से उसका न्यूनतम अवयव घटाकर पुनः लिखेंगे। तो यहाँ पर A, B, C, D 1 2 3 4
तो प्रत्येक स्तंभ में से घटाकर हम लिखेंगे। तो अब पहला स्तंभ में कौन सा है, इस कॉलम में 0 0 1 0 है, तो 0 मिनिमम हो गया, इसको एज इट इज़ लिख दो 0 0 1 0। इसके बाद इसमें 2 मिनिमम है, तो यहाँ से 2 माइनस करके लिख दो, तो ये हो गया 0 3 1 एंड 5। फिर इस कॉलम में 2 मिनिमम है, तो यहाँ आ गया 7 0 0 एंड 1। इस कॉलम में 0 मिनिमम है, तो एज इट इज़ लिख देंगे इसको 1 3 0 एंड 1। अब जो हमारे पास स्तंभ समानयन की टेबल आई है, उस टेबल को वापस से हम लिखेंगे अच्छे से, और उसके बाद उसमें हम 0 असाइनमेंट करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 इसको लिखते हैं 0 असाइनमेंट। A B C एंड D। अब 0 असाइनमेंट में पहले स्तंभ समानयन वाले को मैं दोबारा लिख देती हूँ, फिर आपको सिखाती हूँ। 0 0 7 1 0 3 0 3 1 1 0 0 0 5 1 1। अब जब हम शून्य निर्दिष्टीकरण करते हैं तो उसके करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम पंक्ति से शुरुआत करते हैं। हर पंक्ति में हमें एक एक एलिमेंट देखना है कि कहाँ पर हमारे पास 0 है। तो इस पंक्ति में ये 2 0 हैं। जब किसी पंक्ति में एक से अधिक 0 आ जाए तो उसे हमें छोड़ देना है। उसके हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये 2 0 है, तो इसे हमें छोड़ देना है। इसमें भी 2 0 है, इसे छोड़ देना है। इसमें भी 2 0 है, इसे भी हमें छोड़ देना है। अब हमें क्या करना है, इस वाली लाइन में सिर्फ एक 0 है, तो इस 0 को हमें ऐसे असाइन कर देना है। इसके बाद इस 0 के संबंधित जितने भी हमारे पास में 0 स्तंभ में या कॉलम में हैं, तो उसे क्रॉस कर देना है। ये हमने क्रॉस कर दिया। जब हमारे पास सारी पंक्तियां ख़त्म हो गई तो हम स्तंभ से शुरुआत करेंगे। तो इस स्तंभ में ये 0 या तो असाइन कर दिया गया है या फिर क्रॉस कर दिया गया है। इस स्तंभ में देखिए, सेकंड स्तंभ में ये 0 एक ही है, तो इसे असाइन कर दो, और इसके संबंधित पंक्तियों को में जो 0 हो उसको काट दो। तो यहाँ पर ये 0 कटा हुआ है पहले से ही। अब थर्ड कॉलम में हम देखते हैं कि ये 2 0 है, तो इसको छोड़ देते हैं। फोर्थ कॉलम में ये 1 0 है, तो इसको हमने असाइन कर दिया, और इस फोर्थ कॉलम के 0 के संबंधित पंक्ति में जो 0 है उसे काट देते हैं। तो ये हमने इसको काट दिया। अब ये फोर्थ कॉलम भी ख़त्म हो गया। फिर से वापस चालू कर दीजिए पंक्ति से। तो यहाँ पर इस रो में या तो 0 असाइन है या 0 क्रॉस हो चुका है। इस वाले सेकंड नंबर की पंक्ति में ये 1 0 बचा है, इस 0 को हमने असाइन कर दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास में कितने असाइनमेंट आ गए, 4 असाइनमेंट हैं और 4 आदमी हैं, 4 ही कार्य करने हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इस आंसर को जब हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, ए को हमें सेकंड कार्य सौंपना चाहिए, बी को हमें थर्ड कार्य सौंपना चाहिए, सॉरी इसको सेकंड लिख देते हैं, सी को हमें फोर्थ कार्य और ए को हमें फर्स्ट कार्य सौंपना चाहिए। तो अब हमारे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू, हम क्या करेंगे यहाँ पर, मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जो हमारे पास में ए को 2 देना चाहिए। तो क्वेश्चन में हमारे पास में ए को 2 क्या था, ये 12। तो ए का जो 2 है ये हमारा है 12। तो यहाँ से हम लिखेंगे 12 प्लस बी का 3, तो बी का 3 कौन सा है, 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 प्लस सी का 4 कौन सा है, 11, तो हम यहाँ लिखेंगे 11 प्लस ए का 1 कौन, सॉरी डी का 1, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, इसको हम डी का 1 लिखेंगे, यहाँ पर डी का 1। तो डी का 1 कितना है, यहाँ पर ये देखिए डी का 1 है हमारा 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे +8।
तो टोटल हमारा कितना हो गया, विच इज़ इक्वल टू, इन सबको जोड़ लीजिए, 8 और 7 15, 15 1 16, 16 से 2 18, 8 और ये 3, तो ये हमारा 38 हमारा, सॉरी, ये हमारा हुआ 38 आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी नियतन समस्या को हल करेंगे तो उसको हल करते समय हम सबसे पहले प्रत्येक पंक्ति में से उसका न्यूनतम अवयव घटा के लिखेंगे, फिर उसके बाद में प्रत्येक स्तंभ में से न्यूनतम अवयव घटा के लिखेंगे और फिर शून्य निर्दिष्टीकरण करेंगे, और इस तरह से हमको किस व्यक्ति को कौन सा कार्य सौंपना है वो हमारे पास में आंसर में आ जाएगा। अब इस तरह का, ये तो सबसे सरल सवाल है नियतन समस्या का। इसके और भी बहुत सारे सवाल हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कराऊंगी। थैंक यू।